प्रिय मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा विषय है यह है राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित। इस आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण लोक देवियाँ थी उनके बारे में चर्चा की गई है। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जो आज की प्रथम लोक देवी है राजस्थान की, उसका नाम है करणी माता। करणी माता के बारे में हम पढ़ेंगे। करणी माता का जो जन्म है वो सुहाप गांव में हुआ था। जाति से चारण थी। पिताजी का नाम इनका मेहाजी था। इनका जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। बाड़मेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है और चूहों वाली देवी के नाम से भी विख्यात है। तो इसके बारे में प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए परीक्षा में। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में कौन सी माता का मंदिर है? उत्तर हो जाएगा करणी माता का। करणी माता किसकी कुल देवी है? तो राठौड़ों की, बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी मानी जाती है। यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन है? उत्तर हो जाएगा करणी माता। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, चूहों वाली देवी के नाम से कौन सी माता विख्यात है या कौन सी लोक देवी विख्यात है? उत्तर हो जाएगा करणी माता। और इस प्रकार से पूछा गया है, करणी माता को किस रूप में जानते हैं? तो चूहों वाली देवी के रूप में भी जानते हैं। आगे देखो, सफेद चूहों को करणी जी के काबे कहा जाता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे घूमते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो काबे के नाम से, काबा। सफेद चूहों को क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। तो काव्य कहा जाता है सफेद चूहों को। करणी माता जी के क्या कहा जाता है? काव्य। अभी काव्य क्या है? चारण जाति के लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। यानी चारण जाति के जो लोग होते हैं करणी माता जी के सफेद चूहों को अपने पूर्वज मानते हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है कि करणी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? उत्तर काव्य कहा जाता है, काबा कहा जाता है। कौन से लोग हैं जो सफेद चूहों को अपने पूर्वज मानते हैं? उत्तर चारण जाति के लोग। ऐसा पूछा गया है कि चारण जाति के लोग किनको अपना पूर्वज मानते हैं? तो सफेद चूहों को, अर्थात जो काबा कहे जाते हैं उनको अपना पूर्वज मानते हैं। अब आगे है इसमें, सफेद चूहे के दर्शन करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। जैसे मान लो हम उस मंदिर में घूमने के लिए गए और हमें कोई सफ़ेद चूहा दिखाई दिया, तो ऐसी मान्यता है कि जिसको सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाता है उसको करणी माता के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है लोगों में। आगे करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता के मंदिर को मठ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी दो प्रश्न बनते हैं कि करणी माता के मंदिर में जो लोग जाते हैं किसके दर्शन को वो करणी माता के दर्शन मानते हैं? तो सफ़ेद चूहों को मानते हैं। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। किस माता के मंदिर को मठ कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। आगे अगला बिंदु है हमारा, करणी जी ने देशनोक कस्बा बसाया था। यानी करणी माता ने कौन सा कस्बा बसाया था? देशनोक कस्बा बसाया था। या देशनोक कस्बा किस माता ने बसाया था? उत्तर करणी माता ने। तो यहाँ पर भी इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माता है।
करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा माता थी। तो करणी जी की इष्ट देवी कौन थी? तेमड़ा माता। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछने योग्य है कि तेमड़ा माता किसकी इष्ट देवी थी? उत्तर हो जाएगा करणी माता की। या करणी माता की इष्ट देवी कौन थी? उत्तर हो जाएगा तेमड़ा माता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखो, इसमें पुजारी चारण जाति के होते हैं, यानी इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के लोग ही पुजारी होते हैं। किसके मंदिर में? करणी माता के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के होते हैं। तो ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि करणी माता के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? उत्तर हो जाएगा चारण जाति के। या परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि चारण जाति के पुजारी किस देवी के मंदिर में होते हैं? उत्तर हो जाएगा करणी माता के मंदिर में। आगे है करणी माता है। करणी माता के मंदिर के पास तेमड़ा राय का मंदिर भी है। तो तेमड़ा राय देवी है, उसका मंदिर भी इस मंदिर के सामने बना हुआ है। अब करणी माता का जो दूसरा रूप है वो किसको माना जाता है? सफ़ेद चील को माना जाता है। पहला रूप तो किसको माना जाता है? सफ़ेद चूहों को, जिसको काबा कहा जाता है। दूसरा रूप किसको माना जाता है? सफ़ेद चील को। किसी व्यक्ति को अगर सफ़ेद चील दिखाई देगी तो वो किसके दर्शन माने जाएंगे? करणी माता के दर्शन माने जाएंगे। तो परीक्षा में प्रश्न ये भी आने वाला है, क्या है कि चील किस लोक देवी के रूप में मानी जाती है? करणी देवी के रूप में मानी जाती है। या करणी देवी का दूसरा रूप है वो किस रूप में है? चील के रूप में माना गया। हाँ तो मित्रों, करणी देवी का दूसरा रूप किसको माना जाता है? सफ़ेद चील को माना जाता है। आगे देखो, इसमें करणी माता के मंदिर के थोड़ी दूर नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थान भी है। इन करणी माता के मंदिर से थोड़ी दूर पर नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थान भी है। इस स्थान पर करणी देवी ने सबसे पहले रही थी। इस स्थान पर करणी देवी है वो सबसे पहले रही थी। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि करणी देवी सबसे पहले किस स्थान पर रही थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेहड़ी स्थान पर रही थी। आगे देखो, खीजड़ी वृक्ष पर डोरी बांधकर करणी माता दही बिलोती थी। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि करणी माता किस वृक्ष के डोरी बांधकर दही बिलोती थी? खीजड़ी वृक्ष के। या ऐसे पूछे, करणी माता खीजड़ी वृक्ष पर डोरी बांधकर क्या करती थी? दही बिलोती थी। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी लोक देवी है खीजड़ी वृक्ष पर डोरी बांधकर दही बिलोती थी? उत्तर हो जाएगा करणी माता। आगे देखो, अगला बिंदु है राठौड़ शासक राव बीकाने करणी जी के आशीर्वाद से ही बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश के शासन की स्थापना की थी। तो यानी राव बीकाने किस देवी के आशीर्वाद से बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा करणी देवी के आशीर्वाद से। या करणी देवी के आशीर्वाद से किस शासक ने बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा राव बीकाने। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए मित्रों, ये जो लोक देवी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, एक बार उसका दोहराव और कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यानी करणी माता जन्म सुआप गांव में, जाति से चारण थी, पिता इनके श्री मेहाजी थे। मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। इसको चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद चूहों को करणी जी के काबे कहा जाता है। चारण जाति के लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। सफ़ेद चूहे के दर्शन करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। करणी जी का मंदिर मठ कहलाता है। करणी जी ने देशनोक कस्बा बसाया था। करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा माता थी। पुजारी चारण जाति के होते हैं। करणी जी के मंदिर के पास तेमड़ा राय
देवी का भी मंदिर है। करणी देवी का दूसरा रूप सफ़ेद चील भी है। करणी माता के मंदिर से थोड़ी दूर नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थान भी है। इस स्थान पर करणी देवी सबसे पहले रही थी। खेजड़ी वृक्ष पर डोरी बांधकर माता दही पिलाती थी। राठौड़ शासक राव बीका ने करणी जी के आशीर्वाद से ही बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश के शासन की स्थापना की थी। तो ये थी हमारी पहली लोक देवी। इसके बाद में हमारी दूसरी लोक देवी आती है, कौन सी है? जीर्ण माता। दूसरी लोक देवी कौन सी है? जीर्ण माता है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि चौहान वंश की आराध्य देवी कौन मानी जाती है? तो जीर्ण माता। जीर्ण माता कौन से वंश की आराध्य देवी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा चौहान वंश की। दूसरा है धनराय की पुत्री थी, राजा धनराय की पुत्री थी, हर्ष की बहन थी। जीर्ण हर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। जीर्ण और हर्ष, जीर्ण माता और हर्ष कि ये दोनों भाई बहन थे। तो जीर्ण माता के पिता कौन थे? धनराज। और हर्ष की बहन कौन थी? जीर्ण माता। जीर्ण माता के भाई कौन थे? हर्ष। इसका जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? सीकर जिले में बना हुआ है, रेवासा गांव में। कौन सी पहाड़ी पर? ये अरावली की आड़ावाला पहाड़ी पर बना हुआ है। अरावली या आड़ावाला एक ही बात है। आगे देखो, इस मंदिर को किसने बनवाया था? मंदिर किसने बनवाया? किसके शासनकाल में बना? मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। यानी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने बनवाया था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है कि जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा हट्टड़ ने करवाया। किसके शासनकाल में करवाया? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में करवाया। यह राजा हट्टड़ ने किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया? जीर्ण माता का। यह राजा हट्टड़ ने जीर्ण माता का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में करवाया? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में करवाया। तो ये इसमें 4-5 प्रकार से प्रश्न ना बनते हैं, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। आगे देखो, मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? रेवासा गांव में। रेवासा कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। जीर्ण माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर तपस्या की थी। जीर्ण माता ने आजीवन ब्रह्मचारिणी के रूप में रहकर क्या की थी? तपस्या की थी। आगे देखो, जीर्ण माता मंदिर के पास इनके भाई हर्ष का भी मंदिर बना हुआ है। जीर्ण माता मंदिर के पास पहाड़ी के समतल स्थान पर जोगी तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है? जोगी तालाब बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? जीर्ण माता मंदिर के पास जो पहाड़ी का जो समतल स्थान है वहाँ पर क्या बना हुआ है? जोगी तालाब बना हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है, जोगी तालाब किस माता के मंदिर के पास बना हुआ है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जीर्ण माता। जीर्ण माता मंदिर के पास बना हुआ है। आगे देखो, इसमें जीर्ण माता का मेला चैत्र आश्विन माह में नवरात्र में बढ़ता है। जीर्ण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे बड़ा गीत है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा जाने वाला है कि कौन सी लोक देवी है जिसका गीत सबसे बड़ा होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जीर्ण माता। उत्तर हो जाएगा जीर्ण माता। जीर्ण माता का गीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे बड़ा क्या है? गीत है। जीर्ण माता के गीत कनपटे जोगियों द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो जीर्ण माता के गीत होते हैं, जीर्ण माता के गीत किनके द्वारा गाए जाते हैं? तो कनपटे जोगियों के द्वारा। किस वाद्य यंत्र के साथ? डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से लोक देवी हैं जिनके गीत कनपटे जोगियों के द्वारा गाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जीर्ण माता। या जीर्ण माता के जो गीत
कनफटे जोगियों द्वारा गाए जाते हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? उत्तर डमरू और सारंगी के साथ। आगे है इसमें एक बिंदु और है, जीण माता की प्रतिमा के सामने घी एवं तेल की 2 अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती हैं। अखंड ज्योति इसकी जलती है। बादशाह की सेना के कारण एक बार इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, तो मधुमक्खियों ने इसके ऊपर हमला कर दिया था। इस हमले से प्रभावित होकर के उन्होंने शपथ ली थी कि मैं इस देवी की मंदिर को नहीं तोड़ूंगा और इसमें अखंड ज्योत जलाता रहूंगा, ये उसने शपथ ली थी। तो ये महत्वपूर्ण है। अब एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं। जीण माता है, चौहान वंश की आराध्य देवी है, धनराय की पुत्री है, हर्ष की बहन है। मंदिर निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। मंदिर रेवासा ग्राम सीकर जिले में बना हुआ है। जीण माता ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर तपस्या की थी। जीण माता मंदिर के पास इसके भाई हर्ष का भी मंदिर बना हुआ है। जीण माता मंदिर के पास पहाड़ी के समतल स्थान पर जोगी तालाब बना हुआ है। जीण माता का मेला चैत्र व आश्विन माह में नवरात्र में बढ़ता है। जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे बड़ा गीत है। जीण माता के गीत कनफटे जोगियों द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जीण माता की प्रतिमा के सामने घी एवं तेल की 2 अखंड ज्योति सदैव जलती रहती है। अब हमारी तीसरी जो माता आती है वो हमारी तीसरी माता है रानी सती माता। रानी सती किस जिले में है? झुंझुनू में है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी वैसे महत्वपूर्ण है, इसमें 2-4 बिंदु ही हैं। ये जो लोक देवी है ये किसकी है? इसकी जाति क्या है? अग्रवाल जाति है। इसका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी। तो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इनके पति का नाम क्या था? तंदन दास था। इसका जो मंदिर है कहाँ पर बना हुआ है? झुंझुनू में। मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। उपनाम दादी जी के उपनाम से जानी जाती है। तो कौन सी लोक देवी है जो दादी जी के नाम से जानी जाती है? तो उत्तर रहेगा रानी सती माता झुंझुनू वाली। ये दादी जी के नाम से जानी जाती है। या रानी सती किस उपनाम से जानी जाती है? दादी जी के उपनाम से जानी जाती है। रानी सती का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। रानी सती का मंदिर कहाँ बना हुआ है? झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती नारायणी की देवी के जो पति थी उनका नाम क्या है? तंदन दास है। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। रानी सती की जाति क्या है? अग्रवाल जाति है। तो एक बार इसके बारे में दोबारा देख लेते हैं। रानी सती झुंझुनू में है, अग्रवाल इसकी जाति है, वास्तविक नाम इसका नारायणी देवी है। इनके पति का नाम तंदन दास है। इसका जो मंदिर है वो झुंझुनू में बना हुआ है। इसका जो मेला है भाद्र अमावस्या को बढ़ता है और ये दादी जी के उपनाम से जानी जाती है। अगले हमारी माता है जमुआई माता। अगली माता कौन सी आती है? जमुआई माता। ये कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ढूंढाड़ की कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। इसका जो मंदिर है वह जमुआरामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। यानी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ढूंढाड़ वंश के या ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी माता मानी जाती है? जमुआई माता। या जमुआई माता किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? तो ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। जमुआई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? जमुआरामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। आगे इसके बारे में देखो, अगला बिंदु है जमुआई माता का प्राचीन नाम जामवंती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या है? जामवंती। या जामवंती किस लोक देवी का प्राचीन नाम है? तो जमुआई माता का। जयपुर शासकों के व उनके परिवारों के जात जड़ुले उतारे जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि जयपुर शासकों व उनके परिवारों के जात जड़ुले किस माता के मंदिर में उतारे जाते हैं? उत्तर जमुआई माता के मंदिर में।
जमवाय माता की मूर्ति गाय एवं बछड़े के साथ प्रतिष्ठित है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, कौन सी माता है जिसकी प्रतिमा के साथ गाय व बछड़े की भी प्रतिमा विराजमान है? उत्तर हो जाएगा जमवाय माता। या जमवाय माता की मूर्ति के साथ अन्य किसकी मूर्तियाँ हैं? तो गाय और बछड़े की हैं। एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं। जमवाय माता ये ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इसका जो मंदिर है जमरामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। प्राचीन नाम जामवंती है। जयपुर शासकों के व उनके परिवारों की जात जड़ूले उतारे जाते हैं। जमवाय माता की मूर्ति गाय एवं बछड़े के साथ विराजमान है। अगले हमारी माता आती है, वो है आई माता। यानी आई माता है कौन सी लोक देवी है? आई माता। जन्म मालवा में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? मालवा में। और मालवा के सुल्तान के डर से मारवाड़ आ गए थे। इनका जो परिवार था वो मालवा के सुल्तान के डर के कारण कहाँ पर आ गया था? मारवाड़ आ गया था। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में इसका जो मंदिर है वो बना हुआ है। आई माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। ये रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, रामदेव जी की शिष्या कौन सी माता थी? तो आईजी माता। या आईजी माता किस लोक देवता की शिष्या थी? उत्तर रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता किसका अवतार मानी जाती है? आई माता है ये किसका अवतार मानी जाती है? ये नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। यानी बिलाड़ा जोधपुर में किस माता का मंदिर बना हुआ है? आई माता का मंदिर बना हुआ है। या आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। रामदेव जी की शिष्या कौन सी लोक देवी थी? आई माता थी। या आई माता किस लोक देवता की शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता को किसका अवतार माना जाता है? नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। या नव दुर्गा का अवतार किस लोक देवी को माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आई माता को माना जाता है। आगे देखो, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है किसकी है? सिरवी जाति के जो क्षत्रिय हैं उनकी कुल देवी है। तो आई माता किस जाति की लोक देवी है? तो सिरवी जाति के क्षत्रियों की लोक देवी है। आगे भक्त इनके मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आई माता। या आई माता के मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? दरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, आई माता का जो थान होता है, आई माता के थान को बडेर के नाम से जाना जाता है। आई माता के थान को किसके नाम जाना जाता है? बडेर के नाम से जाना जाता है। आई माता के स्थान पर अखंड ज्योति जलती है जिससे हमेशा केसर टपकती है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिससे हमेशा केसर टपकती रहती है? उत्तर हो जाएगा आई माता। या आई माता की अखंड ज्योति जलती है तो उससे क्या टपकती है? केसर टपकती है। आगे देखो, एक बार इसके बारे में दोबारा देख लेते हैं। आई माता जन्म मालवा में हुआ था, लेकिन मालवा के सुल्तान के डर से इनका जो परिवार है वो मारवाड़ आ गया था, इसलिए मारवाड़ में रहने लगी। आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। ये आई माता है रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता को नव दुर्गा के रूप में माना जाता है। आगे सिरवी जाति के क्षत्रिय कुल देवी है। भक्त इनके मंदिर को दरगाह के नाम से भी जानते हैं। आई माता का जो थान होता है वो बडेर कहलाता है। आई माता के स्थान पर अखंड ज्योत जलती रहती है जिससे हमेशा क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है, अगली जो माता हमारी है वो है आवड़ माता। कौन सी माता है? आवड़ माता है। आवड़ माता को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी माना जाता है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सी लोक देवी है जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है? उत्तर हो जाएगा आवड़ माता। या आवड़ माता किसकी कुल देवी है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? जैसलमेर के टेमड़ी
बाकर यानी पर्वत पर इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है, जैसलमेर जिले में बना हुआ है। अब सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? उत्तर आवड़ माता का। आवड़ माता का स्वरूप किस में माना जाता है? तो सुगन चिड़ी में माना जाता है। यहाँ पर देखो जैसलमेर के जो तेवड़ी बाकर पर्वत शिखर है या पर्वत है, वहाँ पर इसका जो मंदिर है वो बना हुआ है। और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आवड़ माता को हिंगलाज माता के नाम से भी, यानी आवड़ माता को हिंगलाज माता का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। यानी हिंगलाज माता का अवतार किसको माना जाता है? आवड़ माता को माना जाता है। या आवड़ माता को किसका अवतार माना जाता है? हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। सुगन चिड़ी को किसका आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आगे देखो, आवड़ माता को अथाह जलराशि 3 चुल्लू भर में लेने तथा राक्षसों के संहार के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। यानी आवड़ माता है वो इसमें इतनी शक्ति थी कि उसने अथाह जलराशि को केवल 3 चुल्लू भर पानी में ले लिया था। 3 चुल्लू पानी के भरकर ले ली थी। और इन्होंने राक्षसों का क्या किया था? संहार किया था, नाश किया था, राक्षसों का वध किया था। इस कारण इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं। यानी आवड़ माता है कि जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। जैसलमेर के तेमड़ी बाकर यानी पर्वत पर इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। उन उपनाम है वो क्या है? तेमड़ा ताई इसका उपनाम है। तो आवड़ माता का उपनाम क्या हो जाएगा? तेमड़ा ताई हो जाएगा। आवड़ माता को अथाह जल राशि को 3 चुल्लू में भर लेने तथा राक्षसों के संहार के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब हमारे अगली लोक देवी आती है, उसका नाम क्या है? ब्राह्मणी देवी। कौन सी लोक देवी है? ब्राह्मणी लोक देवी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहाँ पर है? इस जो मंदिर है ब्राह्मणी देवी का जो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बारां जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? बारां जिले में बना हुआ है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा अर्चना होती है। ये भी परीक्षा में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है और पीठ का श्रृंगार होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी माता हो जाएगा। इसका मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है माघ शुक्ला सप्तमी को। किस मेले के रूप में बढ़ता है? पशु मेले के रूप में। और ज़्यादा क्या बिकते हैं यहाँ पर? गधे। तो गधों के मेले के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो यानी ब्राह्मणी माता की खास विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? कि ये एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की ही पूजा होती है और पीठ का ही क्या होता है? श्रृंगार होता है और भक्तजन केवल इसके पीठ के दर्शन करते हैं। ये कौन सा लोक देवी है? ब्राह्मणी माता है। इनका मेला कब बढ़ता है? माघ शुक्ला सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है और गधों के मेले के रूप में बढ़ता है। संसार में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की संसार में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की किसकी पूजा होती है? देवी की पीठ की पूजा होती है। समस्त भक्तगण देवी की पीठ के दर्शन करते हैं। यानी संसार में एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होते हैं और इसके मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वे केवल देवी की पीठ की क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। आगे एक बार स्कोर देख लेते हैं। ब्राह्मणी माता है, इसका जो मंदिर 12 जिले में बना हुआ है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा अर्चना होती है। मेला माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला लगता है। यहाँ पर संसार में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पूजा होती है। देवी की पूजा क्या? देवी की पीठ की पूजा। यहाँ पर पीठ हो रहेगा, पीठ। देवी की पीठ की पूजा होती है और समस्त लोग होते हैं, वो समस्त भक्त हैं, वो देवी की पीठ की दर्शन करते हैं। अगली हमारी देवी आती है, वो कौन सी आती है? वो आती है केला देवी। कौन सी लोक देवी आती है? केला देवी आती है। अब केला देवी के बारे में हमें पढ़ना है। तो केला देवी है
ये करौली के यदुवंश या यादव वंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। यदुवंश बोल दो चाहे यादव वंश बोल दो, एक ही बात है। तो केला देवी किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। या यदुवंश की कुल देवी कौन सी लोक देवी मानी जाती है? उत्तर केला देवी हो जाएगा। केला देवी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? ये चित्रकूट पर्वत पर करौली जिले में बना हुआ है। भक्त इनके आराधना में कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि लांगुरिया गीत किस लोक देवी के आराधना में गाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा केला देवी की आराधना में। यह प्रश्न हो जाएगा कि केला देवी की आराधना करते समय या पूजा अर्चना करते समय भक्त कौन सा गीत गाते हैं? उत्तर हो जाएगा लांगुरिया गीत गाते हैं। आगे है मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। इसकी बोहरा नहीं है, बोहरा यानी मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। तो ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है? उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? इन केला देवी उत्तर हो जाएगा केला देवी। इन कौन से मंदिर के सामने, ये कौन सी लोक देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है? तो केला देवी का मंदिर है वो कब भरता है? चैत्र नवरात्र में और चैत्र शुक्ला अष्टमी को इनका विशाल मेला भरता है। यानी मेला चैत्र नवरात्र में भरता है, अष्टमी के दिन भरता है, विशाल मेले के रूप में भरता है। लोक मान्यता है, एक किंवदंती प्रचलित है कि कंस ने अपनी बहन देवकी की जिस नवजात कन्या को शिला पर पटक कर मारना चाहा था, वही कन्या देवयोग से करौली के चित्रकूट पर्वत पर केला देवी के रूप में अवतरित हुई है। ऐसे लोगों की धारणा है या लोगों की मान्यता है। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। केला देवी है करौली के यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। मंदिर चित्रकूट पर्वत पर करौली जिले में बना हुआ है। भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। मेला चैत्र नवरात्र में अष्टमी को भरता है। लोक मान्यता है कि कंस ने अपनी बहन देवकी की जिस नवजात कन्या को शिला पर पटक कर मारना चाहा था, वही कन्या देवयोग से करौली के चित्रकूट पर्वत पर केला देवी के रूप में अवतरित हुई मानी जाती है। अगले हमारी जो माता आती है उसका नाम है शीतला माता। शीतला माता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शीतला माता के बारे में पढ़ते हैं। शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? ये किसकी देवी मानी जाती है? किस रोग के उपचार में इसका महत्व माना जाता है? इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शीतला माता है, इसका जो मंदिर बना हुआ है चाकसू जयपुर में शील की डोंगरी पर बना हुआ है। प्रश्न पूछो प्रश्न है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चाकसू जयपुर में शील की डोंगरी पर बना हुआ है। और ये चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ये पूछो प्रश्न है कि कौन सी लोक देवी है जो चेचक के रोग को दूर करने में प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है? तो उत्तर हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता कौन से रोग को दूर करने का कार्य करती है? चेचक के रोग को दूर करने का कार्य करती है। ये किस रोग की देवी के रूप में मानी जाती है? चेचक की देवी के रूप में मानी जाती है। अन्य नाम से इसके देखो शेडल माता, महामाई माता। इनका जो मंदिर निर्माण है वो जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह जी ने करवाया था। तो भी पूछो प्रश्न है कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उत्तर हो जाएगा माधव सिंह हो जाएगा। या माधव सिंह ने किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया? उत्तर हो जाएगा शीतला माता। यानी मंदिर बना हुआ चाकसू जयपुर में शील की डोंगरी पर चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। अन्य नाम शेडल माता, महामाई माता। मंदिर निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह ने करवाया। आगे इसके बारे में देखते हैं। मेला कब भरता है?
मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी यानी शीतलाष्टमी को बरता है और इस दिन लोग बासुड़ा के रूप में मनाते हैं। यानी शीतलाष्टमी को लोग किस रूप में मनाते हैं? बासुड़ा के रूप में मनाते हैं। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा। यानी शीतला माता है सवारी के रूप में किसका प्रयोग करती है? गधे का प्रयोग करती है, ऐसी मान्यता है। आगे देखो, बांझ स्त्रियां हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी शीतला माता क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो प्रथम पूछ ले प्रश्न की, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए किस लोक देवी की पूजा करते हैं? तो उत्तर क्या जाएगा? शीतला माता। ये शीतला माता होती है बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है। आगे, लोग खेजड़ी वृक्ष को शीतला मानकर इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। खेजड़ी वृक्ष को शीतला मानकर इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यानी एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है। यानी एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है, इसकी जो मूर्ति होती है खंडित रूप में होती है, इसकी पूजा की जाती है। ये परीक्षा में पूछा प्रश्न है कि कौन से लोक देवी है जिसकी खंडित मूर्ति होती है उसी की पूजा होती है? तो शीतला माता। इसके जो पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता को उत्तरी भारत में महामाई या माता माई एवं पश्चिम भारत में माई अनामा भी कहकर पुकारा जाता है। तो देखो, इसमें एक बार और देख लो। यानी मंदिर चाकसू जयपुर में सील की डोंगरी पर बना हुआ है। चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अन्य नाम शेडल माता, महामाई माता। मंदिर निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह ने करवाया था। मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी शीतलाष्टमी को बरता है। इस दिन लोग बासुड़ा के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन को लोग बासुड़ा के रूप में भी मनाते हैं। शीतला माता की सवारी गधा होता है। बांझ स्त्री संतान प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करते हैं। बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है। खिजड़ी वृक्ष को शीतला मानकर पूजा अर्चना की जाती है। एकमात्र लोक देवी जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। पुजारी कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता को उत्तरी भारत में महामाई, माता माई एवं पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपके जो सुझाव हैं वो अवश्य लिखिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जो भी कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।